नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में स्क्वायर सीखेंगे, यानी वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। यह वीडियो आप किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट मान सकते हैं, क्योंकि आज हम जिस लेवल को कवर करेंगे वो काफ़ी अद्भुत होगा, बेहतरीन लेवल को कवर करेंगे। और हर एक ट्रिक हम लोग स्क्वायर में समझेंगे, यानी वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। यानी वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का, 324 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग कैसे करते हैं। 324 का वर्ग निकालना है। अगर मान लीजिए पहले आप लोगों को मेथड से हम बताते हैं। आप लोग पहले ऐसे करते हैं, 3 2 4, फिर 3 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से इसको करेंगे जो आएगा, फिर उसको एक छोड़कर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे और अंत में जो उत्तर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना इतना समय गवाए हुए, ऐसे आप 2-3 मिनट लग जाएगा, तो बिना हम लोग समय गवाए हुए हैं कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और डायरेक्ट हर एक लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछता है, यानी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आपको बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका एक्यूरेसी और बढ़ाए देगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज करेंगे, एक स्पेशल मेथड और एक जनरल मेथड। आइए स्पेशल में 2 मेथड है इसके लिए, स्पेशल और एक जनरल। ठीक है, हम लोग स्पेशल मेथड पहले देखेंगे, यानी स्पेशल मेथड पहले देखेंगे कि होता क्या है। अगर मान लीजिए स्पेशल मेथड में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई यानी सभी संख्या को इसमें नहीं निकाल सकते हैं, किसी संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले स्पेशल मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कोई 1 का वर्ग बोले, 1 का स्क्वायर तो यानी 1 होगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा 11 का स्क्वायर तो 1 2 1 होता है, यानी 121। ठीक है, अगर कोई बोलेगा 111 का तो आप कैसे निकालेंगे। और कोई बोलेगा 1111 का तो कैसे निकालेंगे। कोई बोलेगा कि यानी 11111 का तो कैसे निकालेंगे। कोई बोलेगा कि 1,11,11,11 को कैसे निकालेंगे, यानी 1,11,11 को कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग इस सभी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना 1 है, 1 गिनिए। इसमें 1 है, 1 2 3, तो कुछ नहीं करना है। इसमें 1 2 3 और फिर उल्टी गिनती गिनना है, 2 1। ठीक है, इसमें देखिए 1 है, 1 की संख्या 1 है, नंबर 1 1 है तो 1 हो गया। 11 है तो यानी 1 2 और फिर उसके अपोजिट गिनना है, यानी उल्टी गिनती गिनना है, फिर 1 आ गया। फिर यहाँ पे 3 वो 1 है तो देखिए 1 2 3 और फिर 2 और 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 को दिए हुए हैं तो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 को 1 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 1 का दिया हुआ है, कितना भी है तो आप लोग इजी तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन बनाइए। 1 1 1 1 1 यानी कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी वर्ग क्या होगा। इस प्रकार डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन दे देता है, तो इसका वर्ग होगा 1 2 3 4 5 6। 6 तो है तो हम लोग 6 तक लिख दिए और फिर इसके उल्टा कर देंगे, यानी फिर यहाँ से इधर आएंगे। ठीक है, पहले इधर से इधर जाना है, 1 से लेकर 6 तक गिनना है और फिर इधर से इधर आएंगे तो 5 4 3 2 1 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने स्पेशल मेथड में हम लोग सीखे। ठीक है,
एक का कैसे निकालेंगे, फिर यानी रिपीटेड संख्या को इसमें सीखेंगे, यानी जो संख्या रिपीट करेगा 1 से लेकर 9 तक उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए अब आइए 2 3 का देखते हैं, 2 को फिर देखेंगे, फिर 3 का देखते हैं। अगर मान लीजिए 3 3 3 रिपीट कर रहा है, फिर 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3, ठीक है। ऐसा अगर स्क्वायर दे दे, देखिए 2 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 या 3 सेकंड में निकाल देंगे हम। पहले हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आप लोगों को मालूम है 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी 9 होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट में कैमरा में देख लेना थोड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले 3 का देखेंगे, यानी 3 का होता है 9, तो इसको 9 और 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी 0 और 9, 0 और 9, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, कितना 3 है ये काउंट करिए, तो 1 2 और 3 है, 3 को 3 है तो 1 कम कर लीजिए, 2 हो गया ना, और 9 से कम कर लीजिए संख्या, तो 9 से कम करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यानी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये 0 आ गया, तो 0 से 1 बढ़ा लेंगे, तो 0 के थोड़ा ऊपर आएंगे तो 1 आएगा, तो 1 को भी 2 बार लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11,889 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। अब आइए अगर 4 गुना 3 रहेगा तो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 सेकंड लगेगा मात्र, उससे अधिक नहीं लगेगा। इसको 0 और ये 9 में तोड़ लेंगे, ठीक है, नहीं 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको 2 डिजिट में रखेंगे। अब देखिए 4 को है 1 2 और 3 और 4, ठीक है, 4 को संख्या हुआ है, 4 गुना 3 है, तो 4 से कम करेंगे यानी 3, और 8 से कम लिखेंगे, नहीं 9 से कम तो 8 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 0 दे देते हैं, और फिर 0 से 1 थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी 0 से बढ़ाएंगे तो 1 होगा, 9 से कम किए, 9 से कम करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे 3 है तो 3 बार लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 0 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 3 बार लिखेंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर देखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 को 3 है, ठीक है, 5 को 3 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको 0 9 लिख लेंगे, 0 और यहाँ 9 रहा। अब देखिए इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 9 से 1 कम सोचेंगे, 9 से कम सोचेंगे और इसमें से 1 कम करेंगे, यानी उसको 9 से कम सोचे हैं उसमें से, और इसमें से गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 कम करके 4 बार 8 लिखेंगे, ठीक है, 9 से 1 कम लिखेंगे, 1 2 3 और 1 4, और फिर 0 से थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, 0 से थोड़ा बढ़ा देंगे तो 1 होगा, तो हम 1 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और 4, ये रहा आपका आंसर। कैलकुलेटर से भी तेज कर लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 6 दे दे, 1 2 3 4 5 और 6 दे दे, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल 0 और 9 लिखेंगे, और इधर 5 बार 8 को लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर इधर 1 5 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 6 का देखते हैं, ठीक है, 3 6 और 9 का देखेंगे हम लोग। तो 3 का थोड़ा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो 6 का होगा, और 6 का भी नहीं होगा तो 9 तक होगा, यानी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, यहीं से सीख कर जाइएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम लोग स्पेशल मेथड पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम लोग 6 का पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 6 6 6 रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 4 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, 6 6 6 6 5 बार यहाँ पे कर रहा है। अब देखिए यहाँ 6 6 6 6 और 6 बार कर रहा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले 3 बार देखते हैं,
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है। 6 इंटू 6 यानी 36। तो 36 को लिखेंगे 2 डिजिट में, यानी 3 और यहाँ 6 हो गया, 3 और यहाँ 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 कितना है? तो 3 बार 6 लिखा हुआ है। 6 कितना बार लिखा हुआ है? तो 3 बार लिखा हुआ है। तो 3 से 1 कम करना है, यानी 2 बार हमें लिखना है। क्या लिखना है? तो 6 से 1 कम करिए, इधर जो बड़ा है उससे 1 कम करिए, तो 5 लिखना है 3 बार। 1 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिए अब जो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी देखिए 6 का स्क्वायर 36 लिखना है ऐसे, और फिर 6 से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 बार 5 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 6 लिख दिए, और यहाँ पे 3 को 6 है ना, तो 6 से 2 कम संख्या लिखेंगे, यानी ठीक है 6 3 को है तो 2 कम संख्या लिखेंगे 6 से, तो 6 से कम 5 होता है, तो 5 और 1 5। ठीक है, अब देखिए अब 3 से अधिक लिखेंगे 2 संख्या है, तो हमारी 4 और 4 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4,43,556 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 को 6 रहेगा तो इसको कैसे करेंगे, यानी फिर 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 4 को 6 है, 1 2 और 3 और 4 है, तो हम लोग 3 को इसमें लेंगे, 1 को हटा देंगे, 1 को लिख दिया है। ठीक है, 3 संख्या हमारे पास अभी बच रहा है, तो 6 से कम कितना है? 5 आ रहा है, तो 5 3 बार लिख देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए 3 से 1 ऊपर कर देना है, 3 से 1 बढ़ा देना है, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 भी 3 बार लेना है हमको, तो 4 और 4 और 4। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। कितना भी लंबा है मेरे को बताने में, देखिए मैं ये कितना, ये मैं कर लेता हूँ, ये आप कर रहिएगा। ठीक है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। 1 2 3 4 5 को 6 है तो 36 लिख देंगे, और 5 है तो उसे कम कर देंगे, तो 4 बार लिखेंगे 5 5, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार लिखेंगे 5 बार, और फिर इधर 4 वो लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे 4 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, ये जो क्वेश्चन है उसका कमेंट में जवाब दीजिए। अब आइए हम लोग 9 पर देखते हैं, 9 पर ये रूल अप्लाई करके देखते हैं इसी कंसेप्ट का। ये स्पेशल वाला चल रहा है, अभी हम लोग जनरल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल वाला भी कवर करेंगे, उससे किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 9 9 दे दे, 9 और 9 इसका स्क्वायर निकालना है, अगर दे दे 9 9 9 इसका निकालना है, 9 9 9 इसका निकालना है, 9 9 9 9 इसका निकालना है स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं। अगर 9 का स्क्वायर कितना होता है, सिंगल 9 का स्क्वायर बताइए, तो 81 होता है, यानी 81। तो 81 को ऐसे लिखेंगे, 80 और ये 1 रहा है। ठीक है, 81 यानी 81। अब देखिए 9 के बीच 9 यहाँ पे 2 है। ठीक है, 9 यहाँ पे 2 है, तो 1 कम करना है, इसमें से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, तो इससे थोड़ा कम यानी से कम संख्या लेना है, यानी 0 1 0 होगा। ठीक है, और इससे 1 ज्यादा लेना है, तो यानी 9 होगा, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 999 दिया हुआ है, 999 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहेगा, इससे बेहतरीन और इससे बेहतर सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे बेहतरीन सोल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका होता है, देखिए 3 को 9 है तो इसको भी 81 हो जाएगा, 9 का है सिंपल 81 होता है स्क्वायर। ठीक है, 3 को है तो 1 2 और 3 है, तो इसमें 2 लेंगे, 1 और 2 लेंगे, यानी 2 बार लेंगे, 1 को नहीं लेंगे, तो इसमें 1 से छोटा अंक क्या होता है, तो 0 होता है, तो 1 और 1 2 0 देंगे, और 8 से बड़ा अंक लेंगे, 9 9 लेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 4 को 9 है, इसमें कैसे करेंगे, 9 9 9 9 है 4 को, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 81 को ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए फिर 4 को है तो 1 छोड़कर 3 हम लेंगे, 3 मान लीजिए, और 1 से थोड़ा कम यानी 0 लेंगे, 1 से 1 कम हो जाएगा तो 0 होगा, 0 3 बार लिखेंगे,
2 और 3, ठीक है। अब देखिए, अब 8 से थोड़ा अधिक लेंगे 3 गो संख्या तो हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको चलते हैं, ये 5 को 9 दिया हुआ है, ठीक है, 5 को 9 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए करते हैं। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 दिए हुए, तो 4 हम लेंगे संख्या, 4 संख्या लेंगे, यानी 1 से छोटी लेंगे और 9 से बड़ी संख्या लेंगे। 4 हम 1 से छोटी संख्या लेंगे, 1 और 8 यानी 81 हो गया। और 4 हम 1 से छोटी संख्या लेंगे और 9 से 4 बड़ी संख्या लेंगे। तो 1 से छोटी संख्या 4 लेते हैं, 1 2 3 और 4, और 9 से बड़ी संख्या लेते हैं 8, सॉरी 1 2 3 और 4। ये हमारा राइट आंसर हो गया, यानी स्क्वायर निकालने का यह तरीका। अब आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। आज जितना सारा भी नंबर है, यानी स्क्वायर का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख कर जाएंगे यहाँ से। और वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। चलिए, अब हमें क्या देखना है, हम मान लीजिए 1 का देख लिए, ठीक है। 1 अगर ऐसे रिपीट करेगा, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, ठीक है। और 9 9 9, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। 1 का हम कर लिए हैं, 2 का भी बाकी है इसको करने का, 3 का भी कर लिए हैं, 6 का कर लिए हैं और 9 का भी कर लिए हैं। तो हमारा 2 का रहा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 का, 4 का और 5 का, 7 का और 8 का, ठीक है। 2 का, 4 का, 5 का, 7 का और 8 का। अगर मान लीजिए 2 2 रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 2 2 का स्क्वायर, 2 2 2 2 का स्क्वायर, ऐसे अगर दे देगा 2 2 2 2 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो आप क्या करिएगा, एक को हम लोग कर लिए हैं, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 1 1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब 111 का स्क्वायर हम जानते हैं, यानी 111 का यहाँ 3 गो 1 है ना, तो 1 2 और 3, फिर 2 और 1 लिखकर फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4 × 4, 4 दूनी 8, चलते हैं 12, 4 दूनी 8 और 4 × 4, यानी इतना आ जाएगा आंसर, हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब आइए, अब 2 2 2 2 4 बार रहेगा, तब कैसे करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, यानी 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यानी जब 4 बार 1 रहेगा, तो आपको बता दिए हैं पिछले इसी वीडियो में बताए हैं कि कैसे करना है। तो 1 2 3 4 लिखना है, फिर 3 2 1 लिखकर फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चलते हैं 12, 4 चौके 16 और चलते हैं 12 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी इतना आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 2 का भी समझ ले। अब देखिए 5 गो रहेगा, तो 1 2 3 4 5 रहेगा, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये जो लिख रहे हैं ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, ये आप कैसे समझ सकते हैं। हमें डायरेक्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। मैं आपको ये समझाने के लिए बताया हूँ, 1 और ये 2, आपको 5 संख्याएं ले है ना, तो पहले 1 का स्क्वायर निकालिए, यानी 5 को 1 का होता है 1 2 3 4 5, और फिर 4 3 2 1, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से,
तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेटर से भी ये तेज तेज देखने को मिलेगा, आप कैलकुलेटर में टाइप करके भी कर सकते हैं और मिलाइएगा कि सही आंसर आता है कि नहीं। अगर सही आंसर आएगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब 3 का देख लिए थे, अब 4 को देखेंगे। 4 को देखेंगे और मान लीजिए 4 रिपीट कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर रिपीट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 और 4 का रिपीट कर रहा है, 1 2 4 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, तो फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, यानी 4 कॉमन ले लेंगे इंटू 1 2 3, इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 1 2 1 1 2 3 2 1 हो जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 एकम 16, 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 के 3 हासिल 3, 16 3 32 सुरती 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 16 दूनी 32 और 5 37 के 7 हासिल 3, 16 और 3 19, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिए, ये मैं बता दे रहा हूँ, इसका भी कर लेते हैं। देखिए 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, इंटू 1 1 1 बचाएंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 3 2 1 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए, और फिर इसमें भी ऐसे करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे और 1 2 3 4 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर ये होता है, इंटू 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम 4 का भी देख लिया, 5 का देखते हैं। 5 और 7 और 8 3 बचा है, 6 और 9 को बता दिए हैं। 5 तो मान लीजिए 5 5 5 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 5 दिया हुआ है। 2 ही एग्जाम्पल से बताते हैं। तो देखिए 5 का भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, इंटू 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यानी 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा, इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और हाथ में लगा 2 और 25 दूनी 50 और 2 52 के 2 हासिल हाथ में 5, 25 3 75 और 5 80 के 0 हासिल 8, 25 चौका 100 और 8 108 हासिल 10, 25 3 75 और 10 85 के 5 हासिल 8, 25 25 दूनी 50 और 8 58 के 8 हासिल 5, 25 और 5 30, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गया, ऐसे मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आप सुधार सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। कैलकुलेशन करने में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे त्रुटि होगी नहीं, ये हमारे विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, इसको स्क्वायर करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 25 25 बराबर जो हमारा राइट आंसर आएगा वहाँ यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 का हम देख लिए थे, 7 और 8 का रहा। अब देखिए हम 7 का कैसे करेंगे, 7 7 7 7 7 7 7, सेम कॉन्सेप्ट है, तो 7 इंटू 1 1 1 करेंगे इसी प्रकार से, यानी 1 2 3 2 1 इंटू 49। ये थोड़ा आप कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप जिस मेथड से करेंगे, यानी ये ऐसे करेंगे, यानी 7 7 7 फिर 7 7 7 फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर 7 से 49 ये, फिर 7 7 49 और 4 ये करेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे होगा, फिर ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद जो जोड़ेंगे उससे ज्यादा ये समय में, यानी शॉर्ट अधिक से कम समय लेगा ये वाला। ठीक है,
फिर 7 का ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे और 5 बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, तो इसे 1 2 3 4 5, 4 3 2 और 1, ये हमें फिर इंटू मल्टीप्लाई बाई 49, जो हमारा राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब 8 का भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, 8 का मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 8 का बता दे रहा हूँ, 8 अगर रिपीट कर रहा है बार बार, 9 का बता दिया गया है, 6 का भी, 3 का भी, यानी सब 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं जो अगर मान लीजिए रिपीट कर रहा है उसका बता दिया गया है, और 8 का मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए 8 8 8 रिपीट कर रहा है, 8 8, और मान लीजिए रिपीट कर रहा है संख्या, ठीक है, तो फिर 8 को कॉमन ले लेंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 1 2 3 2 1 इंटू 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, इसको आपको मालूम है तो 1 2 3 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 64, जो आंसर आएगा वहां पे लिख देंगे। अब देखिए इसको करेंगे, 8 को ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 64 कर देंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो रिपीट करने वाली संख्या होगी ये समझ में आ गया रहेगा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। रेलवे का एग्जाम में हम रेलवे का पेपर देखे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, और ये रिपीटेड हम लोग पढ़ लिए थे, और एक है जिसके लास्ट में 5 आता है, यानी इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट 5 आता है जिसके अंत में इकाई का अंक 5 आता है, उसको हम लोग देखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं जितना बता दे रहा हूँ इससे अधिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसमें। अब देखिए 5 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम है, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35, 45, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 55, 65, 75, 85, 95, 105, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 115, 125, 135। देखिए अगर 5 का स्क्वायर सभी को मालूम है कि 25 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को, अगर मान लीजिए किसी संख्या के अंत में 5 है, ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसको देखते हैं, यानी इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 है। तो देखिए इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें 5 है, ये 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, ये 5 है, जितना भी लिखा है सब में 5 5 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, तो ये 25 होगा, ये सभी को मालूम है, ठीक है। कैमरा को 1 मिनट देख लेते हैं। पांच का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है, ये तो मालूम है। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 5 जिसके अंत में है तो 25 तो आएगा ही, ठीक है, जिसके अंत में 5 है तो 25 आएगा ही। अब देखिए 5 के बाद क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 और 1 से अधिक मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 से अधिक सोचिए तो 2 होता है, और 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 होगा, ठीक है, यानी 225 आएगा। अब देखिए 25 का
वर्ग देखेंगे। 5 का तो 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 का एक अधिक सोचिए, 2 का अधिक एक होता है 3, ठीक है। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 625। अब देखिए 35 यानी 5 का तो 25 हो ही जाएगा। 3 दिया हुआ है तो इधर 4 एक अधिक सोचना है और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी तो 3 और 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 45 दिया हुआ है तो 45 का 5 का मल्टीप्लाई होता है 25, यानी 5 का 5 रहेगा अंत में तो 25 तो आएगा ही। 4 के एक अधिक सोचिए तो 5 होता है तो 4 5 20 हो गया, यानी 2025 हो गए। अब देखिए 55 का स्क्वायर थोड़ा हटा दे रहा हूं, फिर से लिख देंगे। 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो 55 के स्क्वायर अंत में 25 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 5 यहाँ दिया हुआ है, 5 से एक अधिक सोचना है। 5 से एक अधिक सोचना है तो 5 और एक 6 हो गया, 6 हो गया, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 होगा। अब देखिए यहाँ पे 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो 65 के यानी 5 दिए हुए हैं तो 25 तो आएगा ही, और 6 से एक अधिक सोचना है तो 7 होगा, 7 इंटू 6 यानी 6 7 6 5 30 6 6 7 42 6 8 6 7 42 होता है, ठीक है। 4225 हो जाएगा। यहाँ पे 75 दिया हुआ है, 75 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 5 दिए हुए हैं तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 7 से एक अधिक सोचना है तो 7 और 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 से 56 होता है, यानी 5625 आ जाएगा, आ गया। अब देखिए 85 दिया हुआ है तो 85 में तो 5 है तो यहाँ 25 तो आएगा ही। अब 5 से एक अधिक सोचना है, यानी 8 से एक अधिक सोचना है तो 9 होगा, तो 9 इंटू 8 करेंगे तो 72 यानी 72। 95 दिया हुआ है तो 95 से का 5 तो आएगा ही, कहीं 5 दिया है तो 25 तो आएगा ही। 9 से एक अधिक अंक सोचना है तो यानी 9 से एक अधिक सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 निमा 90 होता है। अब देखिए 105 दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है इकाई का अंक तो 25 तो होगा ही, ठीक है। अब 10 से एक अधिक सोचिए तो 11 होता है, तो 10 इंटू 11 तो यानी 110 हो जाएगा। इस साइड का थोड़ा हटा दे रहा हूँ, या इस साइड के इधर कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं। अब देखिए 115 करेंगे, 115 का 125 का और 135 का। 115 का करेंगे तो यानी 5 दिया हुआ है तो 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 दिया हुआ है तो 25 तो आएगा। अब बचा 11, 11 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 होगा, 132 यानी 12 एकम 12 और 12 12 13 132 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 125 दिया हुआ है तो 5 है अंत में तो 25 तो आइबे करेगा। अब देखिए अब 12 दिया हुआ है तो 12 से अधिक सोचना है तो 12 और 1 13 तो 13 दूनी 26 और 13 और 2 15, 13 दूनी 26 और 13 2 15 यानी इतना हो जाएगा। अब देखिए 135 दिया हुआ है तो 5 तो आइबे करेगा, 25 यानी 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। 13 दिया हुआ है तो 13 से एक अधिक सोचना है हमें तो 14 होगा, तो 14 इंटू मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 14 42 के 2 हाथ से 4 और 14 और 4 18। ये हमारा राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि 5 का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस 5 का अगर यानी 65 का पूछ ले तो 5 5 25 और 6 7 42 हो गया, ठीक है। अगर 55 का पूछ दे तो 30 और 25 हो गया। अगर
किसी का भी इसमें से दे दे, इसमें से भी किसी का दे दे, इसमें से दे दे, इसमें से दे दे, और आगे बढ़ता ही चला जाए। तो आप लोग इजी तरीका से निकाल सकते हैं। तो यह स्पेशल मेथड खत्म हो गया। अब हम लोग जनरल मेथड से करेंगे, यानी किसी भी 2 अंक का डिजिट का, यानी 1 से लेकर 100 तक हम किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। आइए वो हम लोग करते हैं जनरल मेथड। इसको हटा देते हैं अब, यानी पूरा आपको स्पेशल मेथड, रिपीटेड अंक सब ये सब बता दिए हैं 5 वाला। अब जनरल मेथड यानी किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 36 निकालना है, 36 का निकालना है, यानी 24 का निकालना है, 42 का निकालना है, सॉरी 42, फिर से 86 का निकालेंगे, फिर से 92 का निकालेंगे, 96 का निकालेंगे, नहीं बड़ा से बड़ा संख्या का निकाल सकते हैं। फिर से 82 का निकालेंगे। ये जनरल मेथड है, ठीक है, इस जनरल से सॉल्व करेंगे। स्पेशल हम लोग स्पेशल डिजिट के लिए लगेगा, और ये जनरल 2 अंकों की किसी भी संख्या में लग जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले इससे देखेंगे 36 से। 36 का पहले देखिए क्या करना है, 6 का स्क्वायर लिखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 का लिखेंगे 6, ठीक है, 36 का 6, हाथ में बचा 36 का 6 और हाथ में बचा 3। अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 36 18 और 18 दूनी 36, और 36 और 3 39 होता है। 39 के 9, हाथ में बचा 3, ठीक है, और फिर 3 का वर्ग कर देंगे, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का 9 होता है, और 9 और 3 12 हो गया, यानी 1296 हो गया हमारा राइट आंसर। 1296 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर निकालना है। तो 6 का स्क्वायर 36 के 6 हम लिखें, हाथ में आया 3, फिर देखिए तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 6 दूनी 12 और 12 3 36, और 36 और 3 39 के 9 आया, हाथ में आया 3 आया, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 चौका 12, और सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और 9 3 12, यानी 1296 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए 24 का देखते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, 6 हाथ में आया 1। अब देखिए तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17 के साथ हासिल 1। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और हासिल 1 5 होता है, यानी 576 होगा। 42 क्या करेंगे, देखिए 42 क्या करेंगे तो 4 2 दूनी 4 हो गया, हासिल उछिल नहीं बचा एक भी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 4 का 16 और 1 17, यानी 1764 हो गया। 42 का स्क्वायर 1764 हो गया। अब देखिए 86 का निकालेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा है, ये सभी बड़ी संख्या है। 36 के 6 हो जाएगा, हासिल आया 3। अब देखिए 6 8 है 48, 6 8 है 48, और 48 और 2 और 50 दूनी 100 96, 48 दूनी 96, और 96 और 3 99 के 9 हासिल आया 9, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 है 64 हो गया। अब 64 और 9 73, 7396 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे यानी 92 को, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 4 आएगा, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3 आया। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 और 81 और 3 84, यानी 8464 आ गया, 8464 आ गया। अब 96 का लेते हैं,
96 का लेते हैं और मान लीजिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 के 6 हासिल 3 आया, 9 6 54 और 54 और 54 दूनी 108 होता है, 108 और 3 111 के 1 हासिल बचा 10, सॉरी हासिल 111 का हासिल 11, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 होगा और 81 और 11 बच 81 और 11 कितना होगा, 81 और 11 92 होगा। ठीक है, अब देखिए 82 क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 करेंगे, 32 का 2 हासिल 3 आया, 8 का स्क्वायर करेंगे एक बार तो हमारा 8 8 है 64 और 64 8 दूनी 16 64 और 3 67, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई दो संख्या है, ए और बी का स्क्वायर निकालना है, पहले हम लोग बी का स्क्वायर निकालेंगे, बी का स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ए बी इंटू 2 कर देंगे, यानी तीनों का जोड़ देंगे, फिर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर निकाल देंगे। आइए हम लोग फिर देखते हैं, 52 का इधर नहीं निकाला है, 52 का देख लेते हैं, यानी 52, पहले बी का स्क्वायर यानी इसको बी मान लेना है और इसको ए मान लेना है। बी का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी इंटू 2 करना है, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का 16 हो गया, 20 का 2 0 और हाथ में बचा 2। फिर देखें 5 का स्क्वायर निकालना है, 25 और 2 27, 27 और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब तो रहा ये जनरल मेथड भी आपको कंप्लीट कर दी। अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते हैं तो अब एक और मेथड बता दे रहे हैं। एक और मेथड बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 से नजदीक है, 100 से थोड़ा कम, थोड़ा कम या अधिक है, तो इससे कैसे निकालेंगे। और मान लीजिए 105 है, नहीं तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, कल पार्ट 2 कंटिन्यू कर देंगे। जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप समझते हैं क्या करना है।